नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में आज रांची में विपक्षी गठबंधन इंडी की मेगा रैली हुई। रैली में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के गैर मौजूदगी ने बीजेपी और पीएम मोदी को एक बड़ा मौका दे दिया। इंडी गठबंधन की उल गुलान न्याय महारैली में 14 दलों के नेताओं के एक मंच पर जुटने का दावा किया गया। रैली में विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर भड़ास भी निकाली। वहीं मंच पर हेमंत सोरेन और केजरीवाल के लिए 2 कुर्सियां खाली रखी गई। रैली में कांग्रेस के नेताओं का ना होना और सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी क्या है, इसके राजनीतिक मायने बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है। धन्यवाद। रैली को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो हवा हवाई, कांग्रेस की गैर मौजूदगी। देखिए, सिर्फ कांग्रेस की गैर मौजूदगी नहीं थी, उद्धव ठाकरे भी नहीं आए, शरद पवार भी नहीं आए, ममता बनर्जी भी नहीं आई, स्टालिन भी नहीं आए। बाकायदा वामपंथी पार्टियों से हमें वो नक्सली पार्टी के दीपांकर भट्टाचार्य तो नजर आए, लेकिन केरल के चीफ मिनिस्टर नजर नहीं आए, महबूबा मुफ्ती नजर नहीं आई। क्या चल रहा है ये सब? कहां तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हुआ क्या कि जब टेस्ट होता है, जब आपके पास यह साबित करने का मौका मिलता है कि सारा विपक्ष एकजुट है, तो अभी ये हाल है। तो चुनाव के नतीजों के बाद जो स्टेज पर जब आधे से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आ जाएंगे, तो इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये राजनीति है। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी कहां गायब हो गए। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि लोग कह रहे कि भाई कल सैटरडे नाइट था तो कहीं ज्यादा ही पार्टी वार्टी हो गई होगी, तो शायद इसलिए वो नहीं जा पाए, थक गए। तो खैर, सोशल मीडिया में तो तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन ऑन सीरियस नोट, आज सवेरे सीईसी की बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की, जो इलेक्शन कमेटी है। वहां कांग्रेस पार्टी को लेकर के तरह तरह के सवालों को राहुल गांधी ने सुना। पंजाब में अभी उम्मीदवार नहीं आए पूरी तरीके से, बिहार में क्या होगा, बिहार को लेकर के बड़े नाराज हैं। खबर ये आ रही है कि जब कल वो भागलपुर गए, अपने नेताओं से बातचीत की, तो वहां यहां तक कह दिया गया राहुल गांधी को कि भाई हमने क्या कर लिया ये गठबंधन के साथ मिलके। और अखिलेश सिंह जो वहां के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, लोगों ने उनकी भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो चुन चुन के उस तरह की सीटें दी गई है जिसमें हार सुनिश्चित है। लालू यादव ने बहुत बड़ा छल कर लिया है हमारे साथ। अब राहुल गांधी वगैरह तो उस तरह के नेता है कि उनके दिमाग में कुछ और चलता रहता है। दिल्ली के साथ अलग कहानी चल रही है। कहानी यह चल रही है कि मारपीट की स्थिति पैदा हो गई। कन्हैया कुमार, वो जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, उसकी बैठक हुई कांग्रेस के नेताओं के साथ, परिचय बैठक कि ये बाहर से आया उम्मीदवार है। तो भाई कांग्रेस में कौन कौन लोग हैं, नहीं है तो सारे लोग। वहां क्या हुआ ये हुआ कि संदीप दीक्षित जो है वो स्टेज पे आए नहीं, पीछे बैठ गए। लोग कहते रहे भाई आ जाइए ऊपर, आ जाइए ऊपर। उन्होंने कहा नहीं, हम तो इधर ही बैठेंगे, ठीक है। तो अमरिंदर सिंह लवली जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी गुजारिश की। वो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे। तो कन्हैया कुमार नीचे गया और कहा कि चलिए आप। तो उसने हाथ पकड़ के उनको खींचने की कोशिश की, चलिए स्टेज पे। तो संदीप दीक्षित ने हाथ झड़क के साफ साफ कहा कि तुम लोगों के जैसे आदमी की वजह से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इस जगह नहीं, पूरे देश में नुकसान हो रहा है। संदीप दीक्षित के समर्थक गाली गलौज, धक्का मुक्की सब कुछ हुआ। कन्हैया कुमार
संदीप दीक्षित को कह रहा है कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। बड़ा बवाल हुआ। ये सारी खबरें आ रही राहुल गांधी के पास कि हमने तो गठबंधन कर लिया, लेकिन ऊपर ऊपर और सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुआ, फोन करके कहा गया भाई आप लोगों को जाना चाहिए। वो लोग वहां गए, कार्यकर्ता वहां विरोध करना चालू कर दिए। उसके बाद से कभी भी कांग्रेस का कोई लीडर केजरीवाल के इस धरना प्रदर्शन वगैरह में कभी नहीं आया। आज तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के लोगों ने वो इंसुलिन लेकर के वो अलग ड्रामा किया और फोन कर करके कांग्रेस पार्टी को कहा था कि इस आंदोलन में शामिल हो। कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं। तो राहुल गांधी जो सोशल मीडिया में बताया जा रहा है वो सोए हुए नहीं थे, सवेरे सवेरे जग गए। और सीईसी की जब बैठक हुई तो उनको नेताओं ने बताया कि भाई क्या चल रहा है। और जब तस्वीरें आई कि वहां होर्डिंग लगा हुआ है, जेल के अंदर हेमंत सोरेन और जेल के अंदर केजरीवाल, तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भाई ये इंडिया गठबंधन की चुनावी रैली है या भ्रष्टाचार में फंसे हुए नेताओं को बाहर निकालने के लिए हम लोग को यहां पे सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए रैली कर रहे हैं। कहां है मेरा पोस्टर? मैं यहां प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, मेरे पोस्टर के बजाय वहां इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है। कौन लोग हैं ये मैनेजर? मैं नहीं जाऊंगा। और ये सारी बकवास जो है अपने पास आप लोग रखो। तो खबर ये भी आ गई भाई, जब इतने बड़े नाराज हो गए तो उस मीटिंग में खड़गे साहब भी थे। खड़गे साहब ने कहा हम भी नहीं जाएंगे, सोनिया गांधी नहीं जा रही, प्रियंका वाड्रा नहीं जा रही, मालूम चला भाई उद्धव ठाकरे वगैरह भी नहीं आ रहे। सर तो भाई मैं किन लोगों के बीच में जाऊंगा? तो खड़गे साहब ने भी मना कर दिया। मॉर्निंग में खबर आई कि खड़गे भी नहीं जाने वाले। भाई राहुल क्यों नहीं जाएंगे? तो जयराम रमेश ने उसको पैचअप करने की कोशिश की, तबियत खराब है, ये है वो है। भाई सच तो बोल दिया करो। तबियत इतनी खराब है कि वो मीटिंग कर रहे हैं सवेरे और प्राइवेट हेली प्लेन पे अपने बैठ करके वो रांची नहीं आ सकते। यहां लोग दवाइयां खा खा करके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर वो मैनेजर्स बोले कि भाई अगर हम वहां कोई अगर खड़गे साहब नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये होगा वो होगा। तो रेस्ट दिस हिस्ट्री। अब जरा वापस आते हैं स्टेज के ऊपर। दो खाली कुर्सी किसके लिए भाई? भाई कोई देश सेवा, कोई मैंने किसी अच्छे काम के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है क्या? ये दोनों चीफ मिनिस्टर ये कैद हैं किस वजह से? कोई आंदोलन कर रहे थे, गरीबों की मांग उठा रहे थे, कोई सरकार के खिलाफ कोई फरमान उन्होंने जारी किया था। भाई चोरी में गए ये लोग, घोटाले में गए ये लोग, कोर्ट के आदेश से गए ये लोग जेल। आप इस तरह की घृणित राजनीति करेंगे? भाई केजरीवाल को क्या है? केजरीवाल को अपनी पत्नी को बनाना है तो वहां सबको साइडलाइन करके भेज दिया अपनी पत्नी को। 3-3 लोग वहां पे स्टेज पर नजर आ रहे थे, लेकिन अच्छी बात क्या थी? दूर रखा गया मेन फ्रेम से। राहुल गांधी की कुर्सी खाली, खड़गे की कुर्सी खाली, और उसके बगल में राहुल गांधी के बगल में जगह मिली किसको? जगह मिली अखिलेश यादव को, सुनीता केजरीवाल को नहीं। अखिलेश यादव के बगल में भगवंत मान को दिया गया और इधर साइड में उधर रखा गया। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई वो तो बगल में ये भी थी हेमंत सोरेन की पत्नी, भाई उसको सेंट्रल फ्रेम में लाएगा पार्टी टूट जाएगी। वो तो अपनी पत्नी को बनाना चाह रहा था, लेकिन केजरीवाल की तरह वो होशियार नहीं है। पार्टी टूट फूट जाएगी वहां पे। पारिवारिक पार्टी है, या तो अभी पारिवारिक पार्टी शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ पत्नी को आगे किया है, कोई कॉम्पिटिटर परिवार के अंदर नहीं है। तो ये आप देखिए कि ये अल्टरनेटिव है। एक प्रधानमंत्री मोदी है, योगी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है,
तमाम लीडर्स की जो है, भाई किसी एक के ऊपर कोई आरोप है क्या भ्रष्टाचार का? एक आरोप है और आपने 2 रैली की, दोनों रैली में जो है वो जेल से अपने भ्रष्ट नेताओं को बाहर करो। पब्लिक को आप लोगों ने बेवकूफ समझ लिया है। कोई भाई अच्छे काम के लिए कोई जेल जाता है, नेता जेल जाते हैं क्या? आपने जो है आंदोलन किया आवाज उठाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, आप जेल जा रहे हो घोटाला करके, तो पब्लिक सिंपैथी तो आपको मिलेगी नहीं। डॉक्टर साहब, एक बात और है कि पहली जो रैली हुई वो भी पूरी तरह से फ्लॉप। अब दूसरे चरण के लिए दूसरी रैली, क्या तीसरे चरण के जो चुनाव प्रचार होगा उसमें होगी इनकी रैली या नहीं? देखिए विपक्ष के लिए सामने जो है ना, इट्स अ लॉस्ट केस, इट्स अ लॉस्ट केस। अब आप देखिए ये प्लान क्या है, मुझे तो हंसी आती है। कल राहुल गांधी की रैली है, वो जा रहे हैं प्रचार पे। एक दिन में तबीयत ठीक हो गई, तबीयत जो है 3-4 घंटे के लिए खराब हुई, 3-4 घंटे के लिए तबीयत खराब हो गई कि सवेरे आप उठ करके मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद जो है तबीयत खराब हो गई, फिर शाम में फिर मीटिंग के लिए आप बैठ गए, तो आपने अवॉइड किया, तो मैसेज क्लियर चला गया कि आप एकजुट नहीं है। सवेरे सवेरे हमने कल ये कहा था कि भाई कौन कहां बैठेगा इसको लेकर के प्रॉब्लम है। आपने आम आदमी पार्टी की रैली में आप गए, वहां आपने उद्धव ठाकरे को साइड में बिठा दिया, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। अपने प्रवक्ता को भेज दिया, नई प्रवक्ता है, नई पार्टी में आई है प्रियंका चतुर्वेदी। हाँ, तो आप बताइए, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ये जो रैली, इससे फायदा होने के बजाय पब्लिक परसेप्शन में ये नुकसान कर गया। आपने खुद बता दिया कि हम एकजुट नहीं है, हम एक प्लेन पे नहीं है, हमारे पास कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। खबर आप चला देते हो कि कोई वहां पे कोई कॉमन जो है वहां पे मैनिफेस्टो जो है, और जो मैनिफेस्टो बिना राहुल गांधी के आप लगा दोगे। अजीब कहानी है आप लोगों की, अभी तक नेता नहीं तय कर पा रहे हैं। तो आपने सब कुछ कर दिया और आप क्या बन गए? आप प्रधानमंत्री का जो पोस्टर हर जगह पूरे देश भर में चल रहा है, उसको आपने और वैलिड बना दिया। प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं? भाई कहते हैं ना भाई कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए काम करेंगे, और जो विपक्ष है वो भ्रष्टाचारियों को जेल से निकालने के लिए, उनको बचाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। आप यही काम कर रहे हो, तो उनका एजेंडा तो साफ है, क्लियर है, जनता को समझ में आ रहा है, और आप अपनी मूर्खता से जो कुछ भी बची खुची साख है उसको जो है चौपट करने पे तुले हुए हो। डॉक्टर साहब, इस सटीक विश्लेषण और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विपक्ष की इस रैली में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा भी हवाई साबित हुआ। यह महारैली एक तरह से इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन बताई जा रही थी, जिसमें बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना था। बीजेपी पर निशाना साधने के लिए रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। अब विपक्ष का ये इमोशनल अत्याचार लोगों को कितना प्रभावित करता है, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।